नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपना टॉपिक रहता है एगिक नियम। एगिक नियम का अभिप्राय यही है कि एक वस्तु का मूल्य अपन को इसमें दिया हुआ है, बहुत सारी वस्तुओं का निकालना होगा। एक वस्तु से बहुत सारी वस्तु या बहुत सारी वस्तु से एक वस्तु का मूल्य निकालना होगा। इस टाइप के प्रश्न होंगे, उसको बोलते हैं एगिक नियम। कि एगिक नियम से अभिप्राय है कि एक का मूल्य दिया हो और दो या दो से अधिक का मूल्य अपन को ज्ञात करना होता है, निकालना होता है। इनके बहुत सारे अलग अलग रूल्स होते हैं जो मैं आपको सामने भी बताऊंगा। एगिक नियम को एक बार आप समझ लेते हैं तो अब बहुत सारे प्रश्न ऐसे हल हो जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से आपके जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती है इसमें एक आध प्रश्न आता रहता है इसका। नियम एक, नियम पहला, उसका नाम है एक से अनेक। एक वस्तु का मूल्य या मान से सॉरी एक वस्तु के मूल्य से का गुणा करना। जिसको बोलते हैं गुणन क्रिया। क्या बोलते हैं? गुणन क्रिया। मान लो प्रश्न बन रहे कि वस्तुओं का मूल्य निकालना है, तब से सूत्र रहता है बराबर एक वस्तु का मूल्य इंटू के। ये आपका पहला रूल रहता है, पहला नियम रहता है। और पहले नियम का सूत्र ये रहता है, उसको लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि ये सूत्र है आपका के वस्तुओं का मूल्य बराबर एक वस्तु का मूल्य इंटू के। उदाहरण ले लेते हैं और हल कर लेते हैं कैसा होता है। तो उदाहरण संख्या एक, यदि एक किताब का मूल्य तो ऐसे ही पांच किताबों के मूल्य या करो या कितने होंगे। सिंपल सवाल है। अब फिर अब क्या करेंगे, प्रश्न हल करेंगे तो निकलेंगे। एक किताब का मूल्य बराबर 20, ठीक है। पांच किताब का मूल्य क्या करेंगे, रूल्स वही रहेगा, इंटू के। उनको लेनी है 20 रुपये का, तो 5 किताबें लेनी है तो 5 कितना होगा, यहाँ 5 किलो जो उत्तर आता है वो 5 किताबों का मूल्य है। सॉरी, कितना होंगे, 100 रुपये। ये आपका रहता है एक नियम का पहला नियम। तो नियम दूसरा क्या कहता है, पहला नियम हमने पढ़ लिया था। अब नियम दूसरा, एक नियम का जो नियम दूसरा है वो कहता है यदि एक व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को पूर्ण करने का समय दिया हो। अगले प्रश्न में किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी काम को पूर्ण करने का समय दिया हो, जैसे कि एक व्यक्ति ने 10 दिनों में कोई काम पूरा किया है और वही काम 10 व्यक्ति मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, इस टाइप के प्रश्न बनते हैं इसमें। तो देखिए,
तो पूर्ण करने का समय दिया हो तो उसी कार्य को एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर पूर्ण करने का समय ज्ञात करने हेतु एक व्यक्ति द्वारा लगाए गए समय में कुल व्यक्तियों की संख्या का भाग देते अर्थात भाजन क्रिया करते हैं। जो पिछला जो नियम था, पहला नियम था, उसमें हमने क्या था, उसमें गुणन क्रिया करते थे और इसमें अभी दूसरे में क्या है, भाजन क्रिया करते हैं। जब अपन को एक व्यक्ति कोई काम 10 दिन में, 15 दिन में पूरा कर रहा है, वही काम 10 व्यक्ति या 5 व्यक्ति मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ऐसे सवालों को निकालने के लिए, ये एक ही दिन में ऐसे सवाल आएंगे, उसको हल करने के लिए जो भाजन क्रिया करनी पड़ती है और वो इस टाइप की होगी कि सूत्र, इनका सूत्र क्या कहता है, तो किस तरह से आप कर सकते हैं, तो सूत्र की सहायता से आप कर सकते हैं। सूत्र इस टाइप का है, ए के यानी जो आदमी की संख्या होगी उसको के से निरूपित किया गया अपने एक नियम में, जो अपने क्या गया, के से संख्या, जितनी भी संख्या है ना, अधिक से अधिक संख्या है, उनको के से निरूपित की गई है। तो देखिए के आदमियों द्वारा पूर्ण करने में लगने वाला समय, मतलब आदमियों की संख्या है ये के, जैसे मान लो 10 है, 20 है, 30 है, जो भी है, वहां के को अपने व्यक्त किया गया है। के आदमियों द्वारा पूर्ण करने में लगने वाला समय, तो सूत्र है बराबर में क्या आएगा, एक आदमी द्वारा लगाया गया समय, एक आदमी ने कितना समय लगाया, इसमें भाग देना है, बटा कुल आदमियों की संख्या, बटे में कुल आदमियों की संख्या, तब जाके आपका एक आदमी जो आदमियों की संख्या है, जितने भी आदमी ना, या जितने भी मजदूर है, जितने भी श्रमिक है, या जितने भी आर्टिकल है, उनको कितना समय लगा है इस काम को पूरा करने में, 10 व्यक्तियों ने मिलकर कितना समय में काम पूरा किया है, उसको इस तरह से निकाल सकते हैं। अब उसका उदाहरण समझिए कैसे निकालना है। एक मजदूर है, एक मजदूर किसी खेत की जुताई 25 दिन में पूर्ण करता है। उसी काम को 5 मजदूर मिलकर कितने समय में पूरा करेगा, कर लेंगे या पूरा करेगा। अब उदाहरण कि एक मजदूर है, वो किसी खेत की, जो कोई भी खेत है उनकी जुताई करना है, वो 25 दिन में पूरी करता है। जो मजदूर है वो किसी खेत की जुताई है वो 25 दिन में पूर्ण कर लेते हैं, और वही का वो काम है, उसी काम को 5 मजदूर मिलकर कितने समय में पूर्ण कर लेते हैं, कितने समय में कर लेते हैं। इस सवाल, इस नियम 2 से जुड़ा हुआ ये सवाल है, अक्षर उदाहरण है। तो उसको कैसे हल करोगे, उनको हल करने के लिए जो दिया गया था, अपन निकाल रहे थे 5 मजदूर मिलकर कितने समय में, तो ये का यही है कि आदमी द्वारा पूर्ण करने में लगने वाला समय, ये जो 5 मजदूर है उनसे लगने वाला समय है, तो इसको लिख सकते हैं आप, के लिख लो धीरे, या ये लिख लो सेम टू सेम। बराबर लगे क्या है कि के आदमी द्वारा पूर्ण करने में लगने वाला समय। अब उनको ये निकालना है कि जो 5 मजदूर हैं उसको कितना समय लगेगा, तो इसके आगे बराबर लिख दिया मैंने। बराबर लगे क्या है, एक आदमी द्वारा लगाया गया समय, एक आदमी द्वारा लगाया गया समय। तो इसमें देखना है कि एक मजदूर है वो 25 दिन लगाता है, तो लिख लीजिए ऊपर कितना समय लगा रहा है एक मजदूर, 25 लगा रहा है, बट्टा में, ये बट्टा में डाल दिया कुल आदमियों की संख्या। ओके, कुल आदमी कितने बता रहा है इसमें, 5 मजदूर बता रहे हैं, कितने 5 हैं, तो 5 का भाग ले लीजिए, फिर बराबर 5 का 25 में भाग दे तो कितना आता है, 5 दिन। कितना दिन लगेगा, 5 दिन लग जाएगा। तो ये काम 5 मजदूर मिलकर 5 दिन में पूरा कर लेगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग सवाल बनते हैं, और ये जो प्रतियोगी परीक्षा इसमें कई बार पूछे जाते हैं। इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और इनको मैं यूट्यूब में उनकी लिंक डाल दूंगा। नियम तीसरा, अनेक से एक, अनेक वस्तुओं का मूल्य दिया जाता है और उन्हीं में से एक वस्तु का मूल्य निकालना होता है। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए, एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य दिया हो,
एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य दिया हो तो एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करने हेतु सभी वस्तुओं के कुल मूल्य में, सभी वस्तुओं का जो कुल मूल्य आ रहा है उसमें उन वस्तुओं की संख्या का भाग देते हैं जितनी वस्तुएं हैं, अर्थात भाजन क्रिया करते हैं। इसमें भाग करते हैं यानी भाजन क्रिया करते हैं। अब कैसे करते हैं देखो, एक वस्तु का मूल्य निकालना है हमको, ये सूत्र है कि एक वस्तु का मूल्य निकालना है, तब क्या करेंगे, अनेक वस्तुओं का मूल्य बट्टे में उन वस्तुओं की संख्या, अनेक वस्तु है उनका जो मूल्य है वो बट्टे में जो कितनी वस्तुएं हैं उनकी संख्या को करेंगे। एक उदाहरण से समझते हैं, तो देखिए उदाहरण पहला, क्या लिखूं उदाहरण, चाहे कोई उदाहरण दे दो। हाँ, दस किताबों का मूल्य तो एक किताब कितने में आएगी। आपकी सुविधा के लिए मैं उदाहरण बहुत सिंपल दे रहा हूँ, ठीक है। परीक्षा में बहुत हार्ड भी सवाल आएंगे, लेकिन अभी इनको समझना है कि कैसे करते हैं। तो लिखना है 10 किताबों का अब लिखना सो तो लिख लेना, नहीं डायरेक्ट लिख सकते हैं। सुविधा के लिए मैं थोड़ा विस्तृत रूप दे रहा हूँ उसका। 10 किताबों का मूल्य है एक किताब का मूल्य, तभी सूत्र आ जाएगा। अनेक वस्तुओं, एक वस्तु का मूल्य ले रहे हैं, एक किताब का मूल्य ले रहे हैं, तो अनेक वस्तुओं का मूल्य, अनेक यानी जो 10 किताब ले रहे हैं इसका मूल्य कितना है, 1000 आ रहा है। तो यहाँ 1000 लिख लो, बट्टा कर दिया उन वस्तुओं की संख्या, यानी जो कितनी वस्तु खरीद ली, 10 खरीद रहे अपन, तो यहाँ लिख लो काउंटिंग में जो कितनी आ रही है, 10 किताबें आ रही है और मूल्य आ रहा है, ऊपर लिख लिया अमाउंट, नीचे लिख दिया किताबों की संख्या, ठीक है। और उसमें भाग दे दो, कितना आया, 100 रुपये। जो एक किताब है वो 100 रुपये में पड़ेगी। ये एक तीसरा नियम हो गया। अब पड़ेगी ना स्वतः नियम। एक बात को समझ लीजिए, जो एक वस्तु का मूल्य निकालना हो तो लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए 10 किताबों का जो मूल्य दिया हुआ है, प्रश्न में जो दिया हुआ है पहले लिख सकते हैं, ऐसे लिखते एक बार परिभाषा विस्तृत रूप में लिखना होता है, ऐसे लिख लो जो दिया गया है और क्या ज्ञात करना है लिख लो। तो दिया गया लिख लिया, एक किताब का मूल्य निकालना था, तो क्या करेंगे, जो अनेक वस्तुओं का बटा उन वस्तुओं की संख्या, अनेक वस्तुओं के जो मूल्य है वो लिख लिया और बटे में वस्तुओं की संख्या लिख ली, तो कितना आया अपने पास में 1000 रुपये, सॉरी 1000 बटा 10 बराबर 100 रुपये आए। एक किताब का मूल्य कितना हुआ, 100 रुपये हुआ। अब नियम जो स्वतः क्या कह रहा है वो पढ़ेंगे। नियम स्वतः देखिए, भोजन सामग्री एक से अधिक व्यक्तियों के लिए दी हो और एक व्यक्ति के लिए कितने दिन पर्याप्त होगी निकालने के लिए गुणन क्रिया करते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं, गुणन क्रिया। इस बात से समझिए कि कोई भोजन सामग्री है, उसको 10 लोग मिलके 2 दिन में समाप्त कर लेते हैं, खा लेते हैं, पूरी कर लेते हैं, उनके लिए पर्याप्त है 2 दिनों में। अगर वो भोजन सामग्री अगर एक अकेला व्यक्ति खाए, एक अकेला व्यक्ति के लिए कितने दिनों तक चलेगी, कितने दिनों तक पर्याप्त होगी, इस टाइप का प्रश्न है। तो इसमें क्या करना है, गुणन करना है, गुणन क्रिया होती है। तो देखिए एक व्यक्ति के लिए निकालना है तुमको, तो बराबर में करेंगे व्यक्तियों की संख्या, कितने व्यक्ति पहले भोजन में पर्याप्त था, इनटू दिनों की संख्या, कितने दिन तक पर्याप्त था उनके लिए, यानी कितने व्यक्ति हैं और कितने दिन तक उनके लिए पर्याप्त है, वो गुणा कर लेंगे, तब एक व्यक्ति का निकल जाएगा। और उदाहरण से समझना हो तो देखिए उदाहरण लिखिए, किसी हलवाई में क्या लिखो तुम्हें, 50 व्यक्तियों के
लिए भोजन सामग्री, खाना वगैरह बनाया है, भोजन सामग्री बनाई है जो 3 दिनों तक पर्याप्त है। यदि एक व्यक्ति उसका उपयोग करे तो कितने दिन पर्याप्त रहेगी? अब ये प्रश्न ऐसे टाइप का देखो, कोई रही है 50 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री बनाई गई है तो 3 दिनों तक पर्याप्त रहती है। 50 व्यक्ति अगर उनको यूज करेंगे तो 3 दिन तक उनके लिए काफी पर्याप्त है। यदि एक व्यक्ति उसका उपयोग करेंगे तो कितने दिन चलेगी? तो उसको ऐसा एक व्यक्ति के लिए कितने दिन, है ना? तो व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए तो लिखना है, एक व्यक्ति का निकालें, एक व्यक्ति के लिए निकाल रहे हैं तो बराबर व्यक्तियों की संख्या। अब यह क्वांटिटी कितनी देगी? 50 लिख लो, गुणा करना है, गुणा कर दीजिए। दिनों की संख्या कितने दिन तक उनके लिए पर्याप्त है? 3 दिन के लिए। अब हम एक व्यक्ति का निकाल रहे हैं तो उनको दूसरे आपस में गुणन होगा, यानी मतलब है गुणन क्रिया होती है, तो गुणा कर दीजिए। 50 इंटू 3 कितना होगा? 150 दिनों तक चलेगा, एक व्यक्ति के लिए 150 दिनों तक चलेगी। ये उत्तर हो जाएगा। ये सिंपल रूल्स था, ज्यादा विशेष रूल्स नहीं था, लेकिन कई बार परीक्षा में ऐसे सवाल पूछ लेते हैं तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस टाइप का थोड़ा अपने विवेक दिमाग का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। इनमें 3 पदों पर आधारित प्रश्न हो, जो अपने अभी जो पढ़ा था वो था 2 पदों पर बनने वाले प्रश्न, 2 पद आ जाते थे प्रश्नों में तब। अब क्या है प्रश्न में 3 पदों पर आधारित समस्याओं को एक गेंद से हल करना। इसमें क्या होगा? 3 पद एक साथ दिए होते हैं, तब उन प्रश्नों को कैसे हल करोगे? ये थोड़ा जो पहले पढ़ा उनसे थोड़ा हार्ड है। पहले वाला लेवल कॉमन था, सरल था, और ये जो 3 पद आधारित है उनको थोड़ा सा उनको मैथ के ऊपर परेशान करना पड़ेगा, तब जाके आपका हल हो जाएगा। लेकिन इतना विशेष हार्ड नहीं है, बहुत सरल है, लेकिन उनको समझना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है ये, उनकी जो परिभाषा वो क्या कह रही है? ऐसे प्रश्नों में 3 पद या सर मूल्य दिए होते हैं। अगर इस टाइप के प्रश्न आएंगे 3 पदों वाले, इसमें 3 पद दे, 3 तो पद हो गए या फिर सर मूल्य होते हैं, उनके आधार पर सर का मान ज्ञात करना होता है। उनके आधार पर सर का मान है वो अपन ज्ञात करना होता है। इस हेतु इसको जो हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी परिभाषा कहती है, इस हेतु पहले ही एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करते हैं। अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो उसको हल करने के लिए सबसे पहले एक वस्तु का मूल्य निकालना होगा। यानी बहुत सारी वस्तुओं का मूल्य दिया होता है, तो एक वस्तु का पहले मूल्य निकालना है, जिसमें गुणन क्रिया करते हैं। मैंने बता दिया था तो रूल्स में, तो गुणन क्रिया करनी है पहले आपको, तो इस हेतु एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है, तो आपको ध्यान है गुणन क्रिया करनी है। फिर वांछित वस्तुओं का मान ज्ञात करना है, यानी जितनी भी वस्तु दी गई है उनका निकाल दो। सबसे पहले गुणन क्रिया करनी है, एक वस्तु का मूल्य आ जाएगा, फिर बहुत सारी वस्तु का मूल्य निकाल सकते हैं या एक वस्तु का निकाल सकते हैं। तो प्रश्न देखिए, इस टाइप के प्रश्न आएंगे। उदाहरण, मनरेगा के तहत 40 मजदूर एक 5 किमी लंबी सड़क का निर्माण करने में 40 दिन का समय लगते हैं। उसी सड़क बनाने में 50 मजदूर कितना समय लेंगे? प्रश्न को ध्यान से समझना है कि जो मनरेगा है उसमें 40 मजदूर काम करते हैं, उस सड़क 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है, 5 किलोमीटर लंबी सड़क बना रहे हैं। 40 मजदूर काम कर रहे हैं, 5 किलोमीटर लंबी है, वो 40 दिन में पूरी हो जाती है, 40 दिन समय में उनको पूरी कर सकते हो। और उसी सड़क को अगर 50 मजदूर बिठा दिया जाए उस पर, तो वो कितने दिन में पूरी कर लेगा? प्रश्न यही है, 40 मजदूर है तो 40 दिन में पूरी कर रहे हैं, और 50 मजदूर लगा दिया जाए तो कितने दिन में पूरी करेंगे? वही सवाल है। अब देखो सवाल कैसे करना है, इसमें ये करना है, लिखना है 40 मजदूर सड़क बनाने में कितना समय लेते हैं?
40 दिन, ये हो गया। तो एक मजदूर द्वारा सड़क बनाने में, क्योंकि हमको इससे पहले एक का निकालना होगा, फिर गुणा भाग गुणा जो भी करना आगे करेंगे। तो क्या करेंगे, गुणन के प्रयोग करेंगे, गुणन के लिए अगर प्रयोग करेंगे तो देखिए 40 मजदूर हैं और 40 दिन का समय ले रहे हैं, तब एक मजदूर का निकल जाएगा आपके सामने, कितना हुआ 16 डबल 0 1600 दिन लग जाएगा। अगर एक मजदूर काम करेगा तो उसी सड़क को 1600 दिन में पूरा करेगा। अब अपने सामने प्रश्न क्या है, 50 मजदूर, तो लिखना है 50 मजदूर द्वारा सड़क बनाने में, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आपको सोचना पड़ता है, बनाने में। अब क्या करेंगे, अब ये 1600 आए, 1600 दिन लगाते हैं, एक मजदूर लगाते हैं, तो 50 मजदूर द्वारा सड़क बनाने में, तो क्या करते हैं, एक का इतना आ गया है। अगर हम एक व्यक्ति काम करेगा तो 1600 दिन लगेगा, तो 50 करेंगे तो उसमें सीधे से भाग जाएगा। अगर ऐसा नहीं समझिए आप जरा, जैसे मान लो 4 भाई है, 2000 रुपए है, 4 भाई के कितने कितने आएगा, तो ऐसा क्या करोगे, इसको 2000 में 4 का भाग दोगे, तो एक राशि हो गई 2000 रुपए है, एक व्यक्ति के पास 2000 है, एक व्यक्ति को 2000 मिल रहे हैं और 4 भाई हुआ, तो उसको कितने मिलेंगे, सीधे से बात है 2000 के अंदर 4 का भाग दे देंगे, कितना आएगा 500। तो उसी टाइप का ये सवाल है, तो दे दीजिए बात, यहां लिख लीजिए 1600, एक व्यक्ति बना रहे हैं, अगर 50 देंगे तो 50 मजदूर कर रहे हैं, तो उसमें 50 का भाग दे दो, 0 से 0 काट दो, और जो 160 है उसमें 5 का भाग दे दो, कितना आया 3 बार, इसलिए 1 10 कितनी बार किया 2 बार, 32 दिन। अगर 50 व्यक्ति मिलकर सड़क बनाएंगे तो उसको 32 दिन का समय लगेगा। ये सवाल इस टाइप में है, इसमें ध्यान देना है विशेष कि पहले आपको एक वस्तु का मूल्य निकालना है, फिर बहुत सारी वस्तुएं जो भी दिया हुआ है उसके अनुसार प्रश्न बढ़ना है, लेकिन ऐसे प्रश्न में एक का निकालना पड़ेगा तभी जाके हल होगा। ये रहता है 3 पदों पर आधारित प्रश्न, और एक नीम में ज्यादातर परीक्षा में ऐसे सवाल पूछते हैं, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे सवाल किस तरह से करते हैं, सोल्व क्या आ जाते हैं। इनके जितने भी टाइप्स के प्रश्न उत्तर बनने वाले थे, जितने टाइप्स के प्रश्न बनने वाले थे मैंने सब बता दिए हैं, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं छूटा है जो बीच में रहा हुआ कि एक दिन से वंचित रहा हो। तो आपकी जो प्रतियोगी परीक्षा होगी या फिर स्कूल लेवल की जो परीक्षा होती है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये, तो बने रहेंगे हमारे चैनल पर। दूसरी बात, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी क्लास की बोर्ड परीक्षा आने वाली है, मेरे चैनल पर आपको दूसरी क्लास के मैथ की प्रश्नावली मिल जाएगी, उसको मैंने हल की हुई है। इनके साथ साथ मैं अभी मेरा प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो अपनी जो बेसिक गणित है वो शुरू कर रहा हूँ। जैसे अपना एक पार्ट तो ये हो गया एक दिन नियम, ये क्लियर कर दिया एक दिन नियम, तो ये प्रतियोगी परीक्षा सभी के लिए उपयोगी है। जिस प्रतियोगी परीक्षा में सिलेबस में अगर ये एक नियम है तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मत समझिए कि आपकी हमारी जो क्लास क्लासों के लिए होगा, छोटे लेवल के लिए होगा, ये सबके लिए है। जिसके भी सिलेबस में टॉपिक है एक नियम का वो सब पढ़ सकते हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल है। मैंने इस टॉपिक में एक नियम के जितने भी बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन सबको कवर किया है। इस टॉपिक में एक नियम से संबंधित जो कंटेंट था वो मैंने कवर करने का प्रयास किया है। कहते हैं ना, मिल जाएगी मंजिल राह को यूं भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।